समाज की किसी भी बेटियों पर अत्याचार को रोकने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। विशाल ताम्रकार। लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय संचालक सलाहकार एवं हिंदू जन जागृति समिति के सदस्य विशाल ताम्रकार ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए आज परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। हम जब बांग्लादेश पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सोचने लगते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हमें क्या, हम तो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हम गलतफहमी में जी रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। हम अल्पसंख्यक की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। किसी प्रदेश में जब कभी अप्रिय घटना होती है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज बेटियों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। समाज कोई भी हो, अगर बेटियों पर अत्याचार होता है तो क्या हमें खड़े रहना नहीं चाहिए? इस विषय में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। विगत 3 वर्षों में 56,000 के करीब लड़कियां छत्तीसगढ़ से गायब हैं। इसमें अगर सिर्फ रायगढ़ जिले की बात करें तो 60 लड़कियां हर महीने गायब हो रही हैं और पूरे देश भर में 13 लाख से अधिक लोग गायब हैं। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं, अलग अलग पार्टियों के हाथों साइट आती जाती रहती है। वे अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी तो समाज के लिए कुछ दायित्व है। इसके लिए जाति भेदभाव से हटकर हम सबको सामाजिक स्तर पर संयुक्त रूप से एक होकर काम करने की आवश्यकता है। आज धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी समस्याएं देखने में आ रही हैं। इस पर भी हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि आखिर किस अभाव की वजह से लोग धर्मांतरण के लिए विवश हो जाते हैं। इन सब के लिए हम आप और प्रशासन की जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए। और कुछ दिन पहले दुर्ग में भी कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड पाए गए थे। इससे क्या समझा जाए? इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कसावट जरूरी है। पिछले दिनों हैदराबाद से राजा भैया का रायपुर आगमन हुआ था। उन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि किस तरह हमें एकजुट होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इस पर रोकथाम कैसे हो, इस पर विशाल ताम्रकार ने बताया कि इसके लिए समाज के अलावा लचर कानून व्यवस्था और हमारे संविधान में कुछ कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े मंदिर हैं जहां करोड़ों अरबों का चढ़ावा आता है। ऐसे धन का इस्तेमाल गुरुकुल बनाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें सनातन धर्म की जानकारी दी जाए ताकि बच्चे अच्छे बुरे का भेद बेहतर समझ सकें। अंत में उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। हमारा अर्पण और समर्पण का भाव ही देश को सुरक्षित कर सकता है। हमें समर्पित भाव से अपना तन मन धन समर्पित कर राष्ट्र निर्माण में बेटियों की सुरक्षा हर हाल में करनी होगी। इस प्रेस वार्ता में रामाधार शर्मा, मिथिलेश यादव, अवधेश शुक्ला, राम कुमार सोनी एवं अमरजीत सिंह गिल ने भी संबोधित किया।